नालसा की एक स्कीम है जिसमें लीगल एड मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती है। ये दी तो पहले तो जाती थी जो फाइनेंशियली वीक पीपल हैं उनको जी। अब इसका दुरुपयोग हो रहा है, सरकार की मंशा कुछ और है, इसको विस्तार करके जेलों में ड्यूटी लगा रही है जो लीगल एड में काउंसिल हैं जी। कहने का मतलब हमारे प्रोफेशन को चोट पर पहुँचाने का नुकसान कर रही है काम सरकार। तो अभी फिलहाल हरियाणा और पंजाब के जो वकील हैं वही। हाँ जी, इसमें सर पंजाब की जॉइंट एक्शन कमेटी बनी हुई है, उसी की कॉल पर हमने पूरे हरियाणा में ये नो वर्क किया हुआ है। आज लगभग 29-30 को पूरे हरियाणा की सभी वार्ड्स ने नो वर्क कॉल किया हुआ है और आगे जॉइंट एक्शन कमेटी जो भी फैसला लेगी उसको पूर्ण मत से हम लागू करेंगे पूरे हरियाणा में। कितने वकील अब भूख हड़ताल पर बैठे हैं? ये जी हम 3 दिन से भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं। आज हमारे 7 साथी भूख हड़ताल पे बैठे हैं सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। तो आगे भी ये निरंतर चलती रहेगी। इसके आगे हमारा प्लान 7 को जंतर मंतर पर जाने का है। आज शाम को मीटिंग है, जैसे ही JEC की मीटिंग होती है उसमें जो भी सिट्टा निकलता है उसके बाद हम अगला एक्शन लेंगे। क्या मांग करते हैं आप? मांग तो हम यही है कि LADC जो पॉलिसी है उसको वापस ले सरकार, और हमारे प्रोफेशन को और सोसाइटी में जो क्राइम को बढ़ावा देने की मंशा है सरकार की उसको ख़त्म करें। अभी हमारे साथी क्लर्क एसोसिएशन से प्रधान जी और सारी टीम आई हुई है जो अपना समर्थन दे रहे हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इनका। ये हमारे क्लर्क एसोसिएशन के प्रधान हैं। प्रोटेस्ट हमारा सर बहुत ही जायज़ है। हमारी जो मांगें हैं बिल्कुल मानने वाली हैं, क्योंकि नालसा एक जो हमारी सोसाइटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की नेशनल, उसने क्या किया, एक हमारे जो LADC हमारे वकीलों में से ही कुछ पैसे देकर उनको तनख्वाह देकर हमारे विरुद्ध ही खड़े कर दिया। और मैं बिल्कुल सही बताना चाहता हूँ, एक तरफ से हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो गए और एक तरफ से LADC हो गए, तो वो जेलों में जाते हैं, थानों में जाते हैं और वहाँ पर ही अपना काम करके और वकीलों की जो रोजी रोटी है वो पीछे धकेल रहे हैं। वो हमारे साथी हैं, हम ये नहीं चाहते, क्योंकि हम तो जो हमारी LADC पॉलिसी है उसको बंद करवाना चाहते हैं। हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम सरकार के ख़िलाफ़ नहीं हैं। हम अपनी मांगों को, जायज़ मांगों को, जिला बार संघ सरसा चट्टान की तरह मजबूत है। पंजाब एंड हरियाणा जॉइंट एक्शन कमेटी जिन्होंने हमारे कन्वीनर यहाँ के जिला बार संघ के अध्यक्ष को बना दिया है, आज भी वो टूर पर हैं। बिल्कुल काम ठप रखेंगे और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, चुप नहीं रहेंगे। और ये आश्वासन हमारे सभी वकील साथी दे रहे हैं। हर रोज़ सरकार नए कानून लेके गलत कानून ले आके पारित करती है, और जो LADC कानून जो बहुत गलत कर रखा है सरकार ने, हम उसके खिलाफ़ हैं और पूरी समर्थन हम एडवोकेट को देते हैं। और जहाँ भी जाना पड़ा हमें, हम वहाँ पे जाएंगे और पूरी ताकत के साथ इसका समर्थन करते हैं। हम पिछले 45-46 सालों से क्लर्क की हैसियत से जो वकील साहब के पास हम काम कर रहे हैं और जो भी काम है हम उसको अच्छी भली भांति संभाल रहे हैं। लेकिन अब चूँकि पिछले कई दिनों से हमारे वकील साहिबान LADC पॉलिसी के तहत धरने पे बैठे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है और इसका बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। हम जो हड़ताल पे बैठे हैं, वैसे तो हम सदा ही इनके साथ रहे हैं, लेकिन आज हम अपना एक रेजोल्यूशन पास करके मुंशी यूनियन, क्लर्क यूनियन की तरफ से हमने वकील साहब भाइयों को दिया है और हमने पूरा समर्थन दिया है कि हमारी आपको जहाँ भी ज़रूरत हो, जब भी ज़रूरत हो, जिस टाइम भी आप बुलाएं, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। क्योंकि हमारा इनका बहुत चोली दामन का साथ है और हम एक ही चीज़ है और हम हर तरह से आपके साथ हैं। सर, ये LADC जो पॉलिसी है
उसके विरुद्ध हमारा प्रोटेस्ट है, ताकि हमारा प्रोफेशन भी सेव हो सके और जो डायरेक्टली पीपी के ज़रिए जो बेल्स हो रही हैं और मुजरिम बाहर निकल रहे हैं और दोबारा जुर्म करके वो फिर आ जाते हैं, फिर बेल ले जाते हैं और इन फ्यूचर ये जो केसेस हैं वो बढ़ने ही वाले हैं, उस चीज़ को रोकने के लिए हो रहा है। सेकेंडली ये हो रहा है कि जो हमारे इंटर्न्स हैं या आने वाले वकील हैं उनके लिए भी प्रोटेस्ट हो रहा है। हमारे बच्चे कल को वकील बन के आएंगे, ये प्रोफेशन ख़त्म हो जाएगा। इस प्रोफेशन को बचाने के लिए मेन जो है हमारा टारगेट चल रहा है कि LADC पॉलिसी है जो संपूर्ण तौर पर बंद होनी चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट और नेशन वाइज जो है इसका बिल्कुल सफाया किया जाएगा। और सारे वकील, लेडीज़ वकील खास तौर पे हम लोग सब एक हैं और मैं सबसे आग्रह करूंगी एक बार सभी लेडीज़ एडवोकेट से, जितनी भी स्टेट के अंदर हैं, जितनी भी नेशन के अंदर हैं, सब एक साथ आएँ और एक साथ इस तरह का प्रोटेस्ट करें, ताकि CJP ने जिस तरह से 6 दिनों के अंदर जो है इस्तीफा लिया था शिक्षा मंत्री का, उसी तरह से हम लोग LADC पॉलिसी है उसको बिल्कुल उसका सूपड़ा जो है साफ कर दिया जाएगा। ये LDAC जो डिफेंस काउंसिल हैं लीगल एड के, उस पॉलिसी के विरुद्ध में ये आंदोलन चल रहा है। लगभग पिछले 8-10 दिन से चेन हंगर स्ट्राइक 5-7 लोग बैठ रहे हैं और धरना दे रहे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कल हम बुम्मन शाह चौक तक मार्च भी किया था। असल में ये जो नई लीगल पॉलिसी है इसकी बीज तो 1987 के नेशनल लीगल एड एक्ट में है, जिसका पर्पस कोई बुरा नहीं था कि जिस आदमी के पास वकील करने के पैसे नहीं होते थे वो अपने मनपसंद वकील कहीं से भी कर ले और उसको पे कर दिया जाता था। अब सरकार ने उसको चेंज करते हुए, देखो क्राइम सरकार रोकती है, स्टेट क्राइम रोकता है और अपराधियों को सज़ा देता है, इसलिए उसने प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट बनाया। सरकारी वकील हैं, डिफेंस वकील बात को दूसरी तरफ से पेश करते हैं, दोनों तरफ से समतोल रहती है, ये तुला है जो न्याय की। लेकिन अब इन्होंने भर्ती करके टीम भर्ती कर लिया है, पैनल पर ले लिया है और असमान है। वो जेल में जाएंगे, वहाँ से वकालतनामा साइन करके अपराधी से मिलकर और जमानत तो पर्सनल बॉन्ड पर ले लेंगे। इधर हम जमानत कई बार तो अरेंज नहीं हो सकती, कई बार इसलिए भी जेल से नहीं आ सकते कि हमारे जो लिटिगेंट हैं उनके माँ बाप हैं वो कोई जमानत का प्रबंध नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारी मांग है कि इस LDAC पॉलिसी को कम्प्लीटली रोल बैक किया जाए, हटाया जाए। अगली बात हम कहना चाहते हैं कि 7 अगस्त को वकील जो हैं हमारे सारे सामूहिक रूप से जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे, बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। सरकार को भी ये चेतावनी है कि मसले को ना बढ़ाया जाए। हम कोई विले तो है नहीं जो काम छोड़कर बैठे हैं, ना ही शौक़ है, इसलिए विनती है कि इस मामले को वापस लेकर रिजॉल्व किया जाए।